तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, और ये तीनों स्टॉक्स अपने सेक्टर के लीडर हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन कंपनीज का काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कहीं ना कहीं इनके पास एक मोनोपोली है, एक यहाँ पर बिजनेस एडवांटेज है। तो इनको हम कवर करने वाले हैं। ऑल्दो देखिए ओवरऑल मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, स्मॉल कैप मिड कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलूँ, तो यहाँ पर हर डिप पे इन 3 स्टॉक्स को बाय किया जा सकता है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफ़ी ज़रूरी इंसाइट्स भी आपके साथ में यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसकी बात यहाँ पर मैं करूँगा वो है दोस्तों इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को मैंने काफ़ी टाइम से कवर नहीं किया है। इसको मैंने काफ़ी पहले कवर किया था, मैंने भी बाय किया था, उसके बाद हमने इसको बेच दिया बिकॉज़ ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न, बिकॉज़ ऑफ थोड़ा-सा बिज़नेस में स्लोनेस हमको आती हुई देखने को मिली। लेकिन अब मैं यहाँ से बात करूँगा थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों इंडिया मार्ट यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी की बात करें तो एक यूनिक मोनोपोली है। बी टू बी मार्केट प्लेस में, डिजिटल मार्केट प्लेस में इस कंट्री में सबसे बड़ी कंपनी है विद अराउंड 60% मार्केट शेयर। जी हाँ, तो 60% मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है इसके पास। और कहीं ना कहीं देखिए एक नेटवर्क इफेक्ट एज ए मोट यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट करती है। नेटवर्क इफेक्ट का मोट बहुत स्ट्रॉन्ग मोट होता है, जो कि मतलब इंक्रीज ही होता रहता है मार्केट वहाँ पर, और इंक्रीज हमको होता हुआ देखने को मिलता है। देखिए, और मैं जब बात करूँगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएमई, एमएसएमईज या फिर फॉर लार्ज एंटिटीज एज वेल, तो मार्केट में कंट्री में ये जो एक सेगमेंट है लगातार ग्रो कर रहा है। बिजनेस कल्चर यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, स्टार्टअप कल्चर हमको इस कंट्री में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नए नए यहाँ पर बिजनेस आ रहे हैं, नए-नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और इंडिया मार्ट एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको यहाँ पर लेवरेज किया जा सकता है। आज की डेट में बायर्स और सप्लायर्स को अगर कहीं पर कनेक्ट करना है तो मेरे ख़्याल से इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हर किसी की नज़र में पहले पड़ता है। तो एक शानदार नेटवर्क इफ़ेक्ट का मोड यहाँ पर ये क्रिएट करती है कंपनी। डेफ़िनिटली डेट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है डेट रिगार्डिंग। यहाँ पर मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। एक टाइम पे इसका स्टॉक का पी 100 के आसपास था, 80 के आसपास था, लेकिन आज की डेट में 46 के पी पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है विद 60% मार्केट शेयर। नेटवर्क इफेक्ट एज ए मोड, मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा अब ये नहीं है, ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है। पैग देखेंगे आप तो 1 के आसपास ही है, तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता। फ्री कैश फ्लो कंपनी बहुत अच्छा खासा जनरेट करती है। अब यहाँ पर इसके स्टॉक के पीछे गिरने का अगर मैं एक बार आपको ग्रोथ भी दिखाऊं तो आप देखेंगे, ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे अरसे की ग्रोथ आपको हाई डबल डिजिट्स में ही देखने को मिलेगी। और अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर की ग्रोथ आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तो डबल डिजिट में 20% से ज़्यादा ही ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि मार्जिन्स यहाँ पर ज़रूर टूटे हैं बिकॉज इनके पेड सब्सक्राइबर्स काफ़ी रिड्यूस होते हुए नज़र आए हैं। अभी आई थिंक 2,500-3,000 के आसपास है, जो 2021 में करीब 8,000 के आसपास हुआ करते थे। लेकिन मैनेजमेंट ने एक कॉन्फिडेंट यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पर, और एक आप कह सकते हैं कि आउटलुक बताया कि आगे हमको ये ग्रोथ वापस से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जैसी स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पर पेड सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ वापस से बढ़ेगी, उसके बाद मार्जिन्स भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, और यहाँ पर अगेन 20% ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें एक इंडिया मार्ट में की मेट्रिक टू ट्रैक है, वो है यहाँ पर पेड सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ यहाँ पर किस तरीके से हमको आती हुई देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है पेड सब्सक्राइबर्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से इंडिया मार्ट वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, मोट है इसके पास, तो ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर इन लेवल्स पे टिकने वाली नहीं है। अब मार्केट अगर गिरता है तो स्टॉक भी गिरेगा, वो कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन बिजनेस में की अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस की समझ और कन्विक्शन और पेशेंस के साथ होल्ड किया जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया मार्ट इज़ बाउंड टू ग्रो फ्रॉम हेयर। और स्टॉक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे स्टॉक में करीब 50% की ऑलमोस्ट करेक्शन देखने को मिल रही है राउंड ऑफ में। और यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर नज़र आ रहा है, डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल अच्छा नज़र आता है।
हमने देखा डी मार्ट भी ग्रो कर रहा है, इन्फो एज भी ग्रो कर रहा है, तो इंडिया मार्ट भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हर गिरावट पे यहाँ पर कन्विक्शन के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। ये है पहला स्टॉक जिसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा स्टॉक है दोस्तों कैम्स, जिसके बारे में तो लगातार मैं चर्चा करता ही हूँ। इसमें एक ओवरहैंग था, सप्लाई ओवरहैंग था, वो अभी निकलता हुआ हमको देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। फंडामेंटली बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट आरटीए है, अराउंड 70% का मार्केट शेयर है, तो यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है। दूसरा के फिनटेक है। तो ये दो ही हैं जो आरटीए का पूरा मार्केट यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं डुओपोली है और मोस्ट ऑफ द एएमसीज को यहाँ पर ये केटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इसका नॉर्मल ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, एएमसीज को बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो तो चलता ही रहेगा, वो आगे ग्रो करता ही रहेगा। इंडिया में इक्विटी कल्चर लगातार बढ़ता रहेगा, एसआईपी कल्चर लगातार बढ़ता रहेगा, एफडी का पैसा एसआईपी में आता रहेगा, ये तो एविडेंट है, आप मान के चलिएगा। यहाँ पर जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा, और कैम्स एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार यहाँ से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ यहाँ पर क्रिएट बताऊँगा, बात करूँगा, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा करी है। तो देखिए, अब जो न्यू रूल आया है वो ये आया है कि इंश्योरेंस जो है वो डीमैट फॉर्मेट में हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ मैंडेटेड बाय दी रेगुलेटर्स कि जो न्यू पॉलिसीज़ हैं फ्रॉम April 1 2024, यहाँ पर सारी डीमेटेरियलाइज हमको होती हुई देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर डीमेटेरियलाइज होंगी तो कैम्स ऑलरेडी इरडा सर्टिफाइड रेगुलेटेड रिपॉजिटरी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, दे मेंटेन 31% मार्केट शेयर इन ई इंश्योरेंस अकाउंट्स एंड 39% मार्केट शेयर इन ई इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी कस्टमर्स को, वो कैम्स के द्वारा या फिर जो दूसरी ऑथराइज्ड हैं रिपॉजिटरीज, वो यहाँ पर बेनिफिशियरी होती हुई नज़र आएंगी। तो कैम्स बीइंग ए मार्केट लीडर और विद हाई मार्केट शेयर यहाँ पर बेनिफिशियरी होता हुआ नज़र आएगा। केवाईसी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराता हुआ नज़र आएगा। तो अगेन, कैम्स रैप यानी कि जो इसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक इसका फ़ायदा इसको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और टेक्निकली बात करें तो एक बेस यहाँ पर ऑलरेडी ये बन चुका था, यहाँ पर हमने लगातार बात करी ही थी इसकी, बाय करना है कैम्स को, और 2000 के लेवल से अभी 2900 तक जा पहुंचा है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी इसको बाय किया जा सकता है। करेक्शन ज़रूर हो सकती है, ऐसा नहीं कि करेक्शन यहाँ पर नहीं होगी, मार्केट गिरेगा तो करेक्शन भी होगी, लेकिन बिजनेस की समझ है, लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो हर डिप पे इस कैम्स को यहाँ पर बाय किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा, देखिए कौन सी वो रिपॉजिटरीज़ हैं जो इरडा से सर्टिफाइड हैं। तो एनएसडीएल है, जो आई थिंक ई प्रोटीन के नाम से आप अभी लिस्टेड देख रहे हैं। सीडीएसएल की बात करेंगे, कार्वी यानी कि जो अब के फिनटेक हो चुकी है, और कैम्स जिसकी बात हमने जस्ट करी। तो के फिनटेक के बारे में बात कर चुका हूँ। तो के फिनटेक भी एक अच्छी कंपनी है जिसको आप ज़रूर उस पर भरोसा जता सकते हैं। अब है तीसरी कंपनी सीडीएसएल। ये सीडीएसएल की बात करें तो देखिए, सीडीएसएल कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को आप अगर कैश आउट करना चाहते हैं तो सीडीएसएल एज ए लॉन्ग टर्म बेट यहाँ पर ली जा सकती है, और ये एक कहीं ना कहीं हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको यहाँ पर गिफ्ट में दिया जा सकता है, ऐसा ये स्टॉक है सीडीएसएल। तो अगेन, एक मात्र लिस्टेड एक्सचेंज है तो उसका बेनिफिट इसको मिलता है। हालांकि यहाँ पर एनएसडीएल भी है, लेकिन उसका मार्केट शेयर इतना नहीं है। लेकिन सीडीएसएल यहाँ पर डेफिनेटली एक प्राइम बेनिफिशियरी है इक्विटी कल्चर का, कैपिटल मार्केट की ग्रोथ का। और यहाँ पर फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। इसके बारे में तो देखिए हम सभी को पता ही है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मैंने बताई वो आ रही है यहाँ पर ई इंश्योरेंस में। तो सीडीएसएल भी यहाँ पर एक इरडा सर्टिफाइड इंश्योरेंस रिपॉजिटरी है, जो कि अगेन बेनिफिशियरी हमको होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर सीडीएसएल की बात करूँ तो बुल मार्केट में सीडीएसएल 10-5 गुना हो जाएगा, लेकिन बेयर मार्केट में स्टॉक गिरेगा भी। लेकिन जो एक्चुअल खरीदारी होती है सीडीएसएल जैसे स्टॉक में, वो होती है बेयर मार्केट में। तो यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है, मार्केट में थोड़ी करेक्शन आएगी तो गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल रहा, मार्केट बुल फेज में ही रहा, तो सीडीएसएल में यहाँ से और भी हमको ऑल टाइम हाइज देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए 2021 से उसी लेवल पे है ऑलमोस्ट, 2000 जुलाई 21 से 2000 जुलाई 21 से उसी लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर डोमेस्टिक ग्रोथ रही,
हमारी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर स्टेबल रही 6 से 8% के बीच, 6 से 7% के बीच, और यहाँ पर लगातार हमको इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिले मार्केट में। तो सीडीएसएल यहाँ से भागना ही भागना है, और सीडीएसएल में जो है एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नज़र आता है, एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप ये मत सोचिएगा कि सीडीएसएल यहाँ से हमेशा भागेगा। बेयर मार्केट में ये स्टॉक गिरेगा भी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमको सिक्लिकलिटी, मार्केट की सिक्लिकलिटी फेस करनी पड़ेगी सीडीएसएल में, तो वो आपको ज़रूर हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो बेयर मार्केट में कन्विक्शन के साथ इसको बाय करना है, होल्ड करना है, और इसका जो बेनिफिट हमको फ्रूट मिलेगा वो सीडीएसएल को और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उसको बुल मार्केट में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर गिरता है तो थोड़ा कन्विक्शन के साथ, थोड़ा भरोसे के साथ सीडीएसएल को बाय किया जा सकता है। तो ये है सीडीएसएल। तो ये 3 स्टॉक है जहाँ पर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। एक बार आप अपनी स्टडी ज़रूर कीजिएगा ताकि कन्विक्शन बने, क्योंकि जब स्टॉक में 30 से 40% की करेक्शन आती है ना, तो कन्विक्शन हिल जाता है, और जो बोरोड कन्विक्शन होती है फिर वो भैया बैक सीट ले लेती है, और जहाँ पर फंडामेंटल कन्विक्शन जिसके पास होती है फिर वो गिरावट पे और बाय करता है। इसलिए अपनी कन्विक्शन, अपना यहाँ पर रिसर्च स्टडी ज़रूर कीजिए, और यहाँ पर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 स्टॉक्स डेफिनेट बाय हैं हर डिप पे, और यहाँ से स्टॉक में हो सकता है कि हमको अपवर्ड मूवमेंट और आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर ट्रैक करने इंपॉर्टेंट है। Q3 अच्छा रहा था तीनों ही कंपनीज़ का, और Q4 मुझे लगता है यहाँ पर और बेटर रह सकता है। तो ये ज़रूर ट्रैकेबल मैट्रिक्स हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।